नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग लाजवाब, शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट का यानी रियल नंबर का प्रश्नावली 1.1 और 1.2 अलग अलग वीडियो में कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो आज आप लोग का सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, जो कि 2.1 होगा, प्रश्नावली नंबर 2.1, जिसमें आपको मेरे भाई ग्राफ वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ग्राफ वाले क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। ये लगभग 10 से 15 मिनट में वीडियो एंड हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस आप लोग देखना। इसमें से क्वेश्चंस अगर पूछने जाए कि किस तरीके से पूछा जाता है, तो मेरे भाई आपको डायरेक्ट ग्राफ दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि बताओ इसमें कितने शून्यक है। बहुत मैक्सिमम जाएगा तो 1 नंबर, और मिनिमम जाएगा तो भी 1 ही नंबर से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा ग्राफ से। ठीक है, अगर पूछा जाए तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ये रहा आप लोग का पहला क्वेश्चन। इस तरीके से ग्राफ दिया होगा आपके बुक में, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि भाई साहब नोट्स में कैसे लिखे जाए, देखिए अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 100% एमसीक्यू में पूछेगा, जो कि केवल टिक लगाना पड़ेगा। तो केवल कॉन्सेप्ट जान लेंगे तो टिक लगा देंगे। लेकिन लिखने वाला अगर पूछ ले तो कैसे लिखेंगे भाई, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दे रखा है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं। तो प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या बतानी है। तो शून्यकों का संख्या ध्यान से समझना मेरे भाई। यहाँ पे आपको ग्राफ में 2 लाइनें दिखेंगी, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने कहा कि भाई साहब एक ये लाइन है, ठीक है, एक आपके लिए ये लाइन है, और एक ऊपर से नीचे गया है, और एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो आपने कहा मेरे भाई ये जो क्षैतिज में गया, ये जो ठीक है, जो क्षैतिज रेखा में गया है, क्षैतिज रेखा में, ये आपका यक्स कोऑर्डिनेट बताता है, यानी कि यक्स अक्ष को बताता है। ये आपका कौन सा अक्ष बताएगा, यक्स अक्ष को बताता है। ठीक है, यक्स अक्ष यहाँ पे लिखा गया है कि भाई साहब ये एक्स है, ये एक्स डैश है। आप लोग 9 में निर्देशांक ज्यामिति एक होगा, उसमें बेहतरीन ढंग से पढ़े होंगे। ठीक है, इसमें भी चैप्टर है, आगे आएगा। और ये जो हॉरिजॉन्टल यानी कि ऊपर से नीचे जो रेखा आती है, ये आपकी वाई अक्ष कहलाती है, वाई अक्ष। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई डैश है। इस डैश का मतलब ये होता है भाई साहब कि इधर ऋणात्मक वाला लेना है, ठीक है, माइनस वाला लेना है। तो यहाँ पे ग्राफ से परिचित हो गए कि ग्राफ का मामला क्या होता है। तो क्वेश्चंस पे आगे चला जाए। क्वेश्चंस की बात करेंगे तो मेरे भाई ध्यान से समझना, यहाँ पे बोला गया है पी एक्स। क्या बोला गया है, पी एक्स। तो आप लिखेंगे कि भैया पी एक्स, आप क्या लिख देंगे, पी एक्स। ले भाई, पी एक्स लिख दिया आपने कहा। अब हमको कौन सा अक्ष लेना है, यक्स वाला या फिर वाई वाला। तो आप कहेंगे कि सर हमको यहाँ पे पी अक्ष दिया है तो यक्स अक्ष लेंगे। यक्स अक्ष पे आ जाइए, आपने कहा यक्स अक्ष यहाँ पर है, और ये मैंने ले लिया यक्स अक्ष। ठीक है, लेने के बाद हमने देखा कि भाई ये जो क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी, जो रेखा काटा है, ये किस रेखा को काट रहा है। आप बोलेंगे कि भाई ये वाई को काट रहा है। तो इसमें क्या मामला हो जाएगा सर, इसमें शून्यकों की संख्या जितनी बार एक्स अक्ष कटेगी उतनी बार शून्य को होगा, उतना शून्य को होगा। ऐसे समझो कि एक्स अक्ष पे जितनी रेखाएं, जितनी बिंदु पर ये वाली रेखा जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो जितना बार काटेगा उतना शून्य को होगा आपके लिए। आपने कहा कि एक्स अक्ष पे तो कोई काट ही नहीं रहा, तो हम लिख देंगे भाई पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है मेरे भाई। आपने कहा कि सर एक्स पे तो कोई काट ही नहीं रहा, तो आपने कहा कि सर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। सर पी एक्स के शून्यकों की संख्या इसमें कितनी है, 0 है। बस ऐसे ही करना है कि एक्स अक्ष पे जितनी भी रेखाएं, जितनी बिंदु पर रेखाएं काटेंगे उतने शून्य को हो जाएंगे। आपने कहा सर क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आ जाए। जी हाँ, अब आप को ये ग्राफ दे रखा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, और रेखा भी दे रखा है ऐसे लहरंता वाला। अब रेखा को देखकर बता दो कि भाई एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है, एक्स अक्ष पे कितने बिंदु को काट रहा है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, आपने कहा कि सर यहां से उड़ा दिया, यहां से उठाओ या फिर यहां से उठाओ। आपने कहा कि सर ऐसे ऐसे गया और यहाँ पे काट दिया, एक गिन लिया जाए। क्या एक को गिन लिया जाए मेरे भाई, बिल्कुल नहीं गिनना होगा। क्यों, क्योंकि ये जो रेखा है वाई अक्ष पे है, हमको एक्स अक्ष वाला लेना है। आपने कहा ये मत गिनो और आगे बढ़ा जाओ। आगे बढ़ते जब जाओगे तो यहाँ पर एक और काट दिया,
आपने क्या कहा कि सर इसे गिन लिया जाए, बिल्कुल सही, इसे गिन लिया जाए, क्योंकि ये जो बिंदु है जो कटा हुआ है यक्ष अक्ष पे कटा हुआ है। तो आपने कहा इसे और ऊपर उड़ा दिया जाए, तो यहाँ पे द एंड हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। अब आप देखोगे कि तो यक्ष अक्ष पे कितनी बार कटा, तो आप कहेंगे एक बार। तो लिख दो भैया कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी है मेरे भाई, एक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बस केवल देखना है, केवल और केवल देखना है, देख लिया हो तो आगे चला जाए। नेक्स्ट तीसरे पर आ जाओ मेरे भाई। सर यहाँ पे उड़ाया जाए मेरे भाई, चलिए यहाँ पे उड़ाया जाए, ये पकड़ लो, आपने कहा ठीक है, अब ऐसे चल तो जाओ, ये यहाँ पर काट दिया, ठीक है, क्या यह एक्स अक्ष पे काटा, जी हाँ बिल्कुल सही, एक्स अक्ष पे काटा है, इसको ले लिया जाए। आगे आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर एक और काट दिया, क्या यह एक्स अक्ष पे काटा है, बिल्कुल नहीं काटा है, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं लेना। आगे आ जाओ, सर यहाँ पे काटा है, जी हाँ, तो ये आपके लिए गिनना होगा। और आगे आ जाएंगे तो एक यहाँ पे काटा है, ये भी आपका सही होगा, एक्स अक्ष पे है। और आगे जाएंगे तो द एंड हो गया, खत्म। आपने कहा कि सर एक्स अक्ष पे कितने बिंदु हैं, तो एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, और तीसरा यहाँ पे, यानी ओवरऑल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो आपने कहा कि सर पी एक्स के ग्राफ पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 3 हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, ए एन एस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। सर तीसरा क्वेश्चन था, 3 और क्वेश्चन बचे हैं, 3 और क्वेश्चन बचे हैं, जी हाँ, इसी तरीके से बस करना ही है, इसी तरीके से करना है मेरे भाई। यहाँ पे आ जाओ सर, ऐसे आ जाएंगे, एक यहाँ पे काट दिया, बिल्कुल सही, एक्स अक्ष पे काटा है, एक यहाँ पे काटा है, ये दूसरा हो जाएगा, और उड़ंतुआ खत्म हो गया। तो आपने कहा कि सर ये पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 2 है। तो आंसर हो जाएगा यही, शून्यकों की संख्या 2 है, 2 बार काटा है तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी, ये आपके लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए, 2 क्वेश्चन और बचा है। सर यहाँ से हम बात करेंगे कि इसे उड़ाएंगे तो एक यहाँ पे हो गया, बिल्कुल हो गया, और ऊपर आएंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक हो गया, बिल्कुल हो गया, नीचे आते जाएंगे ऊपर उठेगा तो एक यहाँ पे आया है, नहीं लेना है, इन दोनों को लेना है, एक्स अक्ष पे है, ध्यान देना, केवल एक्स अक्ष वाला, वाई वाला नहीं लेना। और ऊपर आएंगे तो एक यहाँ पे है, इसे भी ले लो, और ऊपर चलते जाओ, नीचे आ गया ग्राफ, यहाँ पर भी काट दिया तो इसे ले लो, और नीचे खत्म हो गया। आपने कहा एक बार यहाँ पर है, एक यहाँ पर, यानी दूसरा बार, ये तीसरा बार हो गया, और ये चौथा बार हो गया। तो आपने कहा मेरे भाई कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना है मेरे भाई, 4 है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग करवा देते हैं, छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन मेरे भाई, आपने कहा, ठीक है, आपने कहा कि सर यहाँ से चले, यहाँ से पकड़ के चलते हैं, एक बार यहाँ हो गया, और ऊपर गया, फिर नीचे आया तो यहाँ पर टच हुआ है तो ये 2 बार हो जाएगा, फिर ऐसे ऊपर गया, नीचे यहाँ पे टच हुआ तो ये वाई एक्स वाला है, नहीं लेना। नीचे आ जाओ, एक यहाँ पे टच हुआ है तो इसे ले लेना, 3 बार हो गया, और ऊपर चला गया मेरे भाई। तो आप देखिए, ये केवल टच होकर ऊपर गया है, इसका मतलब 2 बार नहीं लेना है, केवल एक ही बार, जब नीचे से जाता ऊपर तब 2 बार लेते, केवल टच करके गया है तो इसका मतलब केवल एक ही बिंदु पे टच किया होगा। तो भैया ओवरऑल मिला के पी एक्स, ओवरऑल मिला के मेरे भाई पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी है, आपने कहा 3 है, तो 3 आंसर हो जाएगा। आपने कहा 3 है तो 3 ही आंसर होगा, बदल ही नहीं सकता। तो मेरे भाई ये जो सिंपल था, 10 मिनट लगभग हो चुका है, तो 10 मिनट, अच्छा चैप्टर भी कुछ ऐसा ही नहीं था कुछ खास, देखकर बताने लायक, पहले ही बता दिया किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो इस पर एक बार रिवीजन कर लेना, उसके बाद ध्यान मत देना यार, इस पे केवल देखना है कि कितने
बिंदु पे टच कर रहे हैं उतना शून्यक हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई इसी चैप्टर में जो आपका 2.2 आएगा वो इम्पोर्टेंट है, 100% बचता है आपके एग्जाम में। तो देखना ना भूलिएगा। फिर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।